भारत माता की वंदे वंदे वंदे। नमः पार्वती पतिये हर हर। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक राजेंद्र नगर से आरपी सिंह जी, विधायक सोनीपत से निखिल मदान जी, पूर्व उपाध्यक्ष श्री राजन तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी शिवमंग मंच पर अभी आम आदमी पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ जिन्होंने विरासत और विकास के इस अभियान के साथ जुड़ने के लिए संकल्प लिया है, ऐसे पूर्व एमएलए श्री तेजेंद्र गर्ग जी और राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, दिल्ली विधानसभा का चुनाव चल रहा है। इस अवसर पर आज आप सबसे यहां पर संवाद करते हुए मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं कल रात्रि को ही प्रयागराज की धरती से जो महाकुंभ का आयोजन इस सदी का जिस पावन धरा पर हो रहा है, वहां से लखनऊ आया हूं और आज दोपहर के बाद लखनऊ से चल करके राजेंद्र नगर में आप सबका दर्शन करने के लिए यहां उपस्थित हुआ हूं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज देर से ही सही दिल्ली की जनता जनार्दन ने दिल्ली के अंदर भी डबल इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने के लिए संकल्प ले लिया है। जहां पर भी मैं आज गया हूं या पिछली बार भी गया हूं, अपार जन समुदाय का ये संकल्प इस बात को प्रमाणित करता है कि दिल्ली वासियों ने तय कर लिया है कि अब दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के माफिया राज को नहीं, बल्कि मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की विकास और विरासत की सरकार हमें आगे बढ़ानी है। आखिर हो भी क्यों ना बहनों और भाइयों, एक और मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर विरासत और विकास का अभियान मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। जहां जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां पर विरासत का सम्मान भी है, विकास भी है, लोक कल्याण भी है, गरीब कल्याण भी है, सुरक्षा भी है, समृद्धि भी है। लेकिन जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य के अंदर नहीं है, वहां की राज्य सरकारों के द्वारा अपने निहित राजनीतिक स्वार्थों के लिए न केवल सुरक्षा पे सेंध लगाया जा रहा है, बल्कि भ्रष्टाचार के नए नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए जनता जनार्दन को बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित करने का कार्य किया जा रहा है। और यही कुछ दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार ने पूर्व में और आज वर्तमान में भी यही ये लोग दिल्ली के अंदर कर रहे हैं। पहले भाइयों, में अभी कुछ देर पूर्व विकासपुरी और उत्तम नगर की तरफ गया था। मैं भौचक था उन क्षेत्रों को देख करके।
सड़क है या गड्ढा है पता ही नहीं लग रहा था। सड़कों पे सीवर बह रहा था, भयंकर बदबू थी, पूरी सड़कें कूड़े से भरी पड़ी थी, अव्यवस्था और अराजकता का तांडव था। बिजली के तार सड़कों पे झूल रहे थे, कोई सुविधा नहीं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को कितना नारकीय बना दिया है, ये अंदाजा आप यहां की सड़कों पर, और अभी कुछ दिनों के अंदर जब टैंकर माफिया के द्वारा पानी के लिए तरसाया जाएगा, उस समय भी ये दृश्य आप देखेंगे। आम आदमी पार्टी के कारनामों को देखने का अवसर दिल्ली ही नहीं पूरा देश देखता है, पूरी दुनिया देखती है। बहनों भाइयों, मैं भौचक हूं। जब मैं पिछले दिनों दिल्ली आया था तब भी मैंने केजरीवाल जी को कहा था कि अरविंद जी, आप भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं, मैं तो अपने पूरे 54 सदस्यीय कैबिनेट को लेकर के प्रयागराज गया। मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती के संगम की त्रिवेणी में मैंने डुबकी लगा करके स्नान भी कराया, उन्हें आचमन भी हम लोगों ने लिया और उत्तर प्रदेश के विकास की एक बेहतर कार्य योजना को आगे बढ़ाया। लेकिन अगर इनमें नैतिक साहस है तो अरविंद केजरीवाल जी को स्वयं यमुना जी ने अपने कैबिनेट के साथ जाकर के डुबकी लगा करके आचमन करके दिल्ली वासियों को आश्वस्त करना चाहिए कि यमुना शुद्ध है, अविरल है, निर्मल है। इनमें साहस नहीं है, ये नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने अविरल और निर्मल गंगा को, हमारी पौराणिक यमुना को याद करिए, जिस यमुना जी के किनारे भगवान कृष्ण ने 5000 वर्ष पहले अपनी पूरी लीलाएं रची हो, दिल्ली के अंदर वही यमुना नाले में बदल गई, गंदगी का एक नाला बन गया है। लोग हंसते हैं आम आदमी पार्टी की अराजकता पर, इस भ्रष्टाचार पर। उत्तर प्रदेश के अंदर गंगा अविरल और निर्मल हो गई। हमने आगरा के बाद यमुना जी ने व्यापक शोधन के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। परिणाम है कि प्रयागराज में जाकर के मां गंगा और यमुना का संगम जब होता है तो संगम में अविरल गंगा है तो अविरल यमुना भी है। परिणाम है कि कोटि कोटि श्रद्धालु आकर के संतों के सानिध्य में महाकुंभ का स्नान कर रहे हैं। पिछले 16 दिनों में अब तक 18 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। और बहनों और भाइयों, महाकुंभ के 45 दिनों की अवधि में 40 से लेके 45 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज की धरा पर आकर के इस पावन कुंभ का आनंद लेगा। मैं पूछना चाहता हूं, आखिर दिल्ली की जनता ने क्या किया था? क्यों इतना बड़ा अन्याय आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के साथ, यमुना जी के साथ कर रहा है? क्यों किया इन्होंने? ये प्रश्न आज उनसे पूछा जाना चाहिए। और मैं यह भी प्रश्न इनसे पूछना चाहूंगा, कहां इन्होंने दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्ल्ड क्लास बनाने की बात कही? जब भी केंद्र की मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने इन्हें कहा कि रैपिड रेल के लिए पैसा देना है, उत्तर प्रदेश अपना शेयर देता है, केंद्र सरकार अपना शेयर देता है, लेकिन दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार पहली रैपिड रेल के लिए अपना शेयर देने से इनकार करती। 12 लेन का हाईवे जो दिल्ली से मेरठ को जोड़ता, दिल्ली की सरकार ने सहयोग नहीं किया। दिल्ली के अंदर मेट्रो का विस्तार हो, केंद्र सरकार अपना पैसा देती है, दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार अपना शेयर नहीं देती है। उत्तर प्रदेश आज में सबसे अधिक मेट्रो सिटी के रूप में जाना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने 3 करोड़ से अधिक लोगों को, परिवारों को हर घर नल के साथ जोड़ने का काम किया है। लेकिन दिल्ली के अंदर टैंकर माफिया को प्रश्रय देकर के इन लोगों ने
दिल्ली की जनता को पानी के लिए तरसाया है, एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि ऐसा तो नहीं कि इनके अंदर औरंगजेब की आत्मा समा गई है कि दिल्ली की जनता को पानी के लिए तरसा रहे हैं। बहनों और भाइयों, मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं, जो आम आदमी पार्टी आपको एक एक जल बूंद के लिए, एक एक बूंद जल के लिए तरसा रही है, उस आम आदमी पार्टी को एक एक वोट के लिए तरसाइए। ये सबसे अच्छा समय है, अन्यथा वक्त जाएगा फिर ये वही भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएंगे।